नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पूजा भक्ति चैनल में। पुत्रदा एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसे करने से जिसके संतान नहीं होती है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और जिसे जो मनोकामना होती है वह भी ये एकादशी करने से उसकी मनोकामना पूरी होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा। किसी समय भद्रावती नगर में सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। राजा तथा उनकी स्त्री सेव्यदानशील धर्मात्मा थी। संपूर्ण खजाना धन से पूर्ण होने के बावजूद भी राजा संतान होने के कारण अत्यंत दुखी था। बार वे दोनों राज्य मंत्रियों के ऊपर छोड़कर मनमासी हो गए तथा आत्महत्या करने की ठान ली। लेकिन उन्हें ऐसा याद आ गया कि आत्महत्या के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। इसी असमंजस में वे दोनों वहां आए जहां मुनियों का आश्रम जलाशय था। राजा रानियों को प्रणाम कर बैठ गए। मुनियों ने योग से राजा के दुख का कारण जान लिया और ऋषियों ने आशीष देते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत रखने को बताया। राजा रानी एकादशी व्रत विष्णु भगवान की पूजा की और पुत्र रत्न प्राप्त किया। जैसे राजा रानी ने एकादशी का व्रत किया तो उन्हें पुत्र प्राप्त हुई। वैसे जिसे संतान नहीं हो रहे अगर वो श्रद्धा और भाव से सच्चे मन से एकादशी का व्रत करेगा तो उन्हें संतान जरूर प्राप्त होगी। और जिसे एकादशी का व्रत अगर साल भर नहीं कर सकते हैं तो साल में दो बार पुत्रदा एकादशी पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है जो सावन के महीने में होती है और एक एकादशी पौष शुक्ल पक्ष में पड़ती है जो पौष के महीने में मनाई जाती है। इसलिए आप लोगों दोनों एकादशी का व्रत रखना चाहिए और जिसे ये व्रत रखता है उसे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले को खास कर ये नियम मना लेना चाहिए कि उसे किसी का घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए और ना ही किसी बुराई करनी चाहिए और ना ही किसी का आदर सम्मान सभी का करें लेकिन किसी का बहिष्कार या दुर्भाव ना करें जिससे आपके व्रत का फल पूरा मिल सके। इसलिए व्रत का फल प्राप्त करने के लिए आपको व्रत बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ करनी चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले को सभी इच्छाओं की पूर्ति रखता है तो उसे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए सभी को मन और श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का पारण करते समय खासकर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पारण के समय आप लोग सबसे पहले जो पारण कर रहे हो सबसे पहले आप लोगों को दान जरूर देना चाहिए क्योंकि पारण करने से पहले दान देना जरूरी होता है क्योंकि जो आपने व्रत किया है उसका पूरा फल आपके खाते में आ जाए। इसलिए पारण करते समय आप लोगों को दान जरूर दे। जरूरतमंद को दान अवश्य करें। गरीब को ब्राह्मण को अवश्य दान करें। दान में आप चावल का दान अवश्य करें जिससे एकादशी का पूरा फल आपको प्राप्त हो। और एकादशी का व्रत खोलने से पहले आप लोग तुलसी दल और गंगा जल जरूर इसे अपने मुख में रखकर व्रत खोले। इसके बाद आप पोहा या कोई भी चीज खा सकते हैं।